शिव सत्य हैं, समर्पण हैं, त्याग हैं और परिभाषित होने से परे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। जिस तरह सत्य और शक्ति एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, जिस तरह आत्मा और मन के बगैर शरीर जागृत नहीं हो सकता, उसी तरह शिव और पार्वती की एक दूसरे के बगैर कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रदोष एक ऐसा अवसर है जब मनुष्य अपने में अंतर्निहित सत्य स्वरूप शिव और ऊर्जा के रूप में विद्यमान शक्ति को एकाकार कर सकता है। ओम नमः शिवाय। शुक्रवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनक आदि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़कर अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके द्वारा वे शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेंगे और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेंगे। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। उसके बाद सूत जी को इस व्रत के बारे में महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया, जिसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनक आदि ऋषियों को बताया था। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। तीनों की आपस में गहरी मित्रता थी। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, पर धनिक पुत्र का विवाह हो गया था किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठकर स्त्रियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस घर में स्त्री न हो वह घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया और घर जाकर अपने माता पिता के समक्ष अपनी पत्नी को लाने का प्रस्ताव रखा। तब उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल पहुंच गया। और जब ससुराल में भी अपनी पत्नी को विदा कराकर ले जाने का प्रस्ताव रखा तो ससुराल में उसकी पत्नी के माता पिता ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा हो पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोटें आई, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूट ले गए। दोनों रोते पीटते घर के तरफ आगे बढ़ते रहे। रास्ते में पैदल चलते चलते दोनों काफी थक गए, पर किसी तरह गांव पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें प्यास लग गई। दोनों गांव के समीप तालाब के किनारे बैठकर पानी पीने लगे। तभी अचानक वहां एक सांप आया और धनिक पुत्र को डस लिया और धनिक पुत्र वहीं गिरकर मूर्छित हो गया। यह सब देख उसकी पत्नी चिल्लाते हुए गांव के लोगों को मदद के लिए बुलाई। तब गांव के लोग आए और उसे उठाकर उसके घर तक पहुंचा दिया। पुत्र का यह हाल देख उसका पिता दौड़कर वैद्य के पास गया और वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। यह समाचार पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब ब्राह्मण कुमार और उसके पिता को यह समाचार मिली तो वे दौड़ते हुए धनिक के यहाँ पहुंचे। ब्राह्मण कुमार के पिता ने धनिक को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वापस ससुराल पहुंच जाए तो यह बच जाएगा।
धनिक ने वैसा ही किया। उसने शुक्र प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव की विधिवत पूजा किया और धनिक कुमार को पत्नी सहित ससुराल भेज दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक पुत्र की हालत ठीक होती चली गई। कुछ दिनों के बाद धनिक पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हो गया। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। अतः मनुष्यों को शुक्र प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने और सुनाने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा जीवन में आने वाले कष्ट टल जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें।